नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से जुड़ने की अपील करते हुए ईंधन की खपत कम करने और अनावश्यक रूप से सोना खरीदने से बचने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को कम करने के लिए ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करने, सोने की खरीद कम करने और विदेश यात्राओं में कटौती की अपील की थी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री के आह्वान को प्रदेश में व्यवहारिक रूप से अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों के साथ बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में तत्काल 50% तक कमी की जाए। उन्होंने कहा कि काफिले में से अनावश्यक वाहनों को हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में घर से काम की व्यवस्था को भी प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने पीएनजी, मेट्रो रेल, सार्वजनिक परिवहन और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के अधिक उपयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने सरकारी बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से करने पर भी जोर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों और विवाह आयोजकों से देश के भीतर ही आयोजन करने की अपील की। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का आज बुधवार को निधन हो गया। प्रतीक यादव के निधन की खबर ने सबको हैरत में डाल दिया। प्रतीक 38 वर्षीय थे और सुबह करीब 6 बजे सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में लाए गए थे। डॉक्टर ने जांच पड़ताल करके उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिली है कि बुधवार को प्रतीक की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और अभी तक प्रतीक की मौत की वजह साफ नहीं हुई है। मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक अपने पीछे पत्नी अपर्णा और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पत्नी अपर्णा यादव राजधानी लखनऊ में नहीं थी। प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही नेताओं का लखनऊ के सिविल अस्पताल में जमा होना शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सिविल अस्पताल पहुंचे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतीक यादव के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वाभाविक रूप से हम कानून के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। कानूनी प्रावधान जो भी निर्देश देंगे और परिवार के सदस्य जो भी अनुरोध करेंगे हम उसका पालन करेंगे। हमारे लिए जो भी कानूनी रास्ते उपलब्ध होंगे हम उनका सहारा लेंगे। बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति और शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया। वे 38 वर्ष के थे।
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री की मितव्ययता की अपील दर्शाती है कि भारत में उत्पन्न संकट केवल पेट्रोलियम उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक आर्थिक संकट है जो और गहरा होने जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील का जिक्र किया जिसमें पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच देशवासियों से संयम बरतने और ऊर्जा संसाधनों के समझदारी पूर्ण उपयोग की बात कही गई थी। मायावती ने कहा कि यह स्पष्ट करता है कि देश में संकट केवल पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसे ईंधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक संकट और गहराने वाला है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति पहले से ही करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है और आगे इसके जारी रहने की गंभीर आशंका है। बसपा प्रमुख ने कहा कि कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभाव झेल चुके लगभग 100 करोड़ नागरिक अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में उनके पास खोने के लिए कुछ खास नहीं बचा है, न ही उनकी अधिक संयम की गुंजाइश है। इन परिस्थितियों में केंद्र और राज्य सरकारों को गरीब और मेहनतकश परिवारों को राहत देने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। गोरखपुर के असुरन इलाके में पुलिस चौकी के सामने स्थित एक चाय की दुकान पर एक के बाद एक 3 एलपीजी सिलेंडर फटने के बाद दहशत फैल गई। इन धमाकों से भीषण आग लग गई और स्थानीय लोग और दुकानदार अपने घरों और दुकान के बाहर भागने लगे। घटना सुबह करीब 5:45 पर सड़क किनारे स्थित पप्पू गुप्ता नामक व्यक्ति की चाय की दुकान पर हुई। पुलिस के अनुसार सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण आग लगी, जिससे कुछ ही पलों में दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने बताया कि उसके कुछ ही मिनट बाद 3 सिलेंडर फट गए, जिससे तेज धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाकों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग और धुआं तेजी से फैल गया। चूंकि दुकान पुलिस चौकी के सामने थी, इसलिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आसपास के दुकानों और घरों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निशमन कर्मियों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान दुकान मालिक झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। असुरन चौकी के सामने दुकानों में आग लगी है। उस सूचना पर तत्काल 2 फायर टेंडर लेकर के वहां मौके पर पहुंचा गया और देखा गया कि आग 3 दुकानों में लगी हुई थी और 20 मिनट में आग फायर टेंडरों द्वारा आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया, जिसमें कोई जीवहानि नहीं हुई। क्या कैसे आग लगी कुछ पता चलता है? आग लगने के कारण वो चाय बनाते समय जो है वो गैस का रिसाव था। अच्छा, उन्होंने बताया जा रहा है 3 सिलेंडर के क्या कुछ नहीं, ऐसा कोई मतलब अगर ज्यादा समय हो सकता तो ब्लास्ट हो सकते थे, लेकिन इस तरह की कोई समस्या नहीं गई। एसटीएफ के बुधवार तड़के मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के अलीपुर में बदमाश जुबैर के साथ मुठभेड़ हो गई। 24 दिसंबर 2025 को जुबैर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अलीगढ़ में राव दानिश हिलाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी और तभी से वह वंचित था। अलीगढ़ में हत्या के आरोपी जुबैर को एसटीएफ ने मेरठ के लोहिया नगर स्थित अलीपुर में एनकाउंटर से ढेर कर दिया। जुबैर कुख्यात मुनीर गैंग का सक्रिय सदस्य था और उस पर हत्या, लूट और डकैती से 2 दर्जन से अधिक संगीन अपराध दर्ज थे। पुलिस के अनुसार जुबैर ने एसटीएफ टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लाया जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक बाइक, 32 बोर की 2 पिस्टल, भारी मात्रा में खोखे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जुबैर का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा था और वह मुनीर गैंग का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। उस पर विभिन्न थानों में हत्या, लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराधों के 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे। जुबैर पर 24 दिसंबर 2025 को थाना सिविल लाइन अलीगढ़ क्षेत्र में राव दानिश हिलाल की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था और इस संबंध में थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में उस पर अलीगढ़ पुलिस द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आगरा जिले के कमलानगर थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नहाते समय डूबने से 2 लड़कियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने जानकारी दी। अपर जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला ने बताया कि मृतकों की पहचान 22 वर्षीय कान्हा, 19 वर्षीय महक और 17 साल की रिया और 11 साल के विकी के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही पीएसए और स्थानीय गोताखोरों ने बचाव अभियान शुरू किया। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि बचाव अभियान तहत पहले कान्हा, महक और रिया को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुक्ला ने कहा कि विकी की तलाश में 6 घंटे तक अभियान चलाया गया और उसका शव भी बरामद कर लिया गया। वहीं इलाके में 4 मौतों से मातम छा गया है। कि कुछ बच्चे जो रात में अपने परिचित के यहाँ बर्थडे पार्टी में आए हुए थे, वो आज यमुना नदी की तरफ नहाने के लिए चले गए और जहाँ पर लोकल लोगों ने ये सूचना दी कि उसमें से 6 बच्चे नदी में नहाते समय डूब गए हैं। तत्काल पुलिस टीम और पीएसी की जो टीम थी वो तत्काल मौके पर पहुंची और वहां से 5 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें काजल और अंशु ये दोनों सकुशल बरामद हैं। इनकी स्थिति सामान्य है। राजस्थान के भिवाड़ी जिले के एक मदरसे में 12 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मदरसे के मौलवी का बेटा है और चौपाकी थाने के प्रभारी और राजस्थान पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी
कपिल गुप्ता ने बताया कि पीड़िता उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और पढ़ाई के लिए यहां मदरसे में रह रही थी। आरोपी मौलवी का बेटा है और उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसे धमकाया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी फरार है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।